अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। यूक्रेन ने जिस तरीके का हमला रशिया के ऊपर किया है, तो रशिया को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी तफसीलात आज के व्लॉग में शेयर करेंगे और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1941 में जापान ने इस नौइयत का हमला अमेरिका पर किया था, जिसके नतीजे में अमेरिका के पास और कोई हल नहीं था और उसने उसके बाद न्यूक्लियर अटैक जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर किया था। अब जो हालात हैं, तो रशिया के पास ऑप्शंस क्या मौजूद होंगे, रशिया का नुकसान कितना हुआ है, रशिया में ड्रोन्स किस तरीके के साथ यूक्रेन ने एंटर किए हैं। मेरे साथ जो आज के ब्लॉग में तफसीलात शेयर की जाएंगी वो सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी हैं मोहसिन रजा साहब, वो शेयर करेंगे और जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनके ऊपर वो बहुत बेहतरीन ग्रिप रखते हैं। लास्ट मंडे को यूक्रेन ने रशिया के साथ वही कुछ किया जो 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पे अमेरिका के साथ किया था। दुनिया की तारीख का ये इतना बड़ा वाक़या है कि इस सदी में 2 वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिसको अगर एक तनाजुर में देखा जाए तो समझ आती है कि यूक्रेन ने शॉक ऑफ लाइफ जो है वो रशिया को दिया है। रशिया का इतना नुकसान जब वो सोवियत यूनियन था तो अफगानिस्तान में भी नहीं हुआ था। यानी $7 बिलियन से ज़्यादा एक एस्टीमेट है, इतनी मालियत का उनका नुकसान हुआ कि इस पर खड़े हुए 4 एयर बेसिस पे उनके खड़े हुए जहाज़, जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल बरदार जहाज़ भी मौजूद थे। और ये वही जहाज़ हैं जो हर रोज़ केस की आगे यूक्रेन कभी हॉस्पिटल को, कभी स्कूलों को निशाना बनाया करते थे। हज़ारों की तादाद में यूक्रेनियन जो है रशिया के हाथों मारे गए, लेकिन 18 माह की तैयारी और किसी को खबर इस बात की नहीं हुई। लाखों डॉलर इस्तेमाल करके रशिया ने वो नतीजा हासिल नहीं किया जो एक दिन में यूक्रेनियन ड्रोन्स ने जाकर तबाही जो है वो कॉज की है और सारी दुनिया को हैरान की है। कोई भी इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इतना बड़ा नुकसान रशिया को हुआ है। ये वही तरीका है जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज में हमें नजर आता है। आप एलन ऑफ ट्राई की अगर मूवी देखें या वो ड्रामा जो है सोफोक्लिस ने लिखा उस पर गौर करें तो आपको समझ आ जाए कि उन्होंने ट्रोजन हॉर्स को इस्तेमाल किया, लकड़ी का एक घोड़ा बनाया और कई सालों पर मुश्तमिल जो जंग थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। स्पार्टा के अगामेम्नन की सरबराही में जितने यूनानी सिपाही ट्रॉय का मुहासरा करके बैठे हुए थे, जंग किसी भी तरीके से कंक्लूड नहीं हो रही थी, तो आखिर उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया कि ट्रोजन हॉर्स बनाया गया। आज भी वो टर्म इस्तेमाल में आती है, किसी भी गद्दार को या छुप के वार करने को ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। यूनानियों ने एक लकड़ी का बहुत बड़ा देव का मत घोड़ा बनाया, उसके अंदर यूनानी सिपाही मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हमारी जंग ट्रॉय पे जो है ख़त्म होगी, हम मुहासरा ख़त्म कर रहे हैं। और खुशी खुशी शराब के नशे में धुत जो थे ट्रॉय के जितने भी रेजिडेंट्स थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने वो घोड़ा जो है वो खुद ही अंदर वो ले गए धकेल के उसको, और जाके उन्होंने मस्ती करना शुरू कर दी और खुशी का जश्न का समा था कि जंग ख़त्म हो गई है। लेकिन जब रात की तारीकी बढ़ी है तो ट्रोजन हॉर्स को अंदर से यूनानी सिपाहियों ने खोला, उन्होंने वहाँ पर जाकर कत्लेआम शुरू किया और किले के दरवाजे खोल दिए। बाहर इंतज़ार कर रहे थे स्पार्टा के यूनानी सिपाही जो हैं, वो फिर अंदर आ गए, उन्होंने बाहर से अटैक कर दिया, तहस कर दिया। और दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहिए कि उन्होंने ट्रॉय को वाड़ के रख दिया। तो मतलब ये है कि बिल्कुल ज़ेलेंस्की ने वही काम किया। 18 माह की तैयारी, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यानी रशिया की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी फ़ौज है, किसी को भी कानो कान इस बात की खबर नहीं हुई कि वो कंटेनर्स जो हैं, जो ट्रक्स हैं, उनके ऊपर ड्रोन्स जो इस तरह से प्लेस किए गए थे कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और वो पहुँच गए। और जितने रशियन एयर बेसेस है जहाँ पर उनके जहाज़ बम्बार जो थे वहाँ पर मौजूद थे, ड्रोन्स को वहाँ पर जाकर उन्होंने ऑपरेट किया रिमोट कंट्रोल की ज़रिए, और उन्होंने चुन कर तमाम एयर बेसेस पे खड़े हुए उनके जहाज़ जो हैं वो तबाह बर्बाद कर दिया। अब रशिया, मेरा ख्याल है कि अगर जवाब देना चाहे तो उसकी मिलिट्री माइट जो है इस पोजीशन में नहीं है, उनकी एयर पावर तो ख़त्म हो गई है। दूसरी बात एक और भी है इसमें, वो देखने वाली ये है कि अमेरिकन सैंक्शंस जो है जो रशिया के ऊपर प्लेस हैं, उसकी बिना पर रशिया के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि अपने तबाहशुदा जहाज़ों को, या तो उनके स्पेयर पार्ट्स उसको लेने पड़ेंगे, दुनिया में कोई भी उनको स्पेयर पार्ट्स देने को तैयार नहीं है। दूसरा, वो जो उनकी एयर पावर है वो ऑब्सोलीट है, दुनिया के जदीद तैयारों का वो मुकाबला नहीं कर सकती और उनके पास स्पेयर पार्ट्स नहीं है, उनकी फैक्ट्रीज बंद हैं।
इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस वक्त रशिया इस पोजीशन में नहीं है कि यूक्रेन पर अटैक करे, या वो इस कदम जो ड्रोन्स के जरिए उसको नुकसान पहुंचाया गया इसका वो बदला ले। आपने कहा सर कि 1941 में ऐसा हुआ था, जापान ने अमेरिका के साथ किया था, ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली वही कुछ हुआ है। उस वक्त भी ये हुआ था कि पर्ल हार्बर पर अमेरिकन बैरी बेड़ा जो था वहाँ पर जहाज़ उड़ते थे अमेरिकन के, और वो जापान पर और दीगर वो इलाके जहाँ पर इत्तेहादी फ़ौजों के साथ जापान और उसके इत्तेहादी जो थे वो महवे जंग थे, वो उन्होंने एक आखिरी तरीका ये किया था कि उन्होंने अपने जहाज़ जो थे जिनको वो कामाकाजी कहते थे वो जहाज़ वहाँ से उड़ाए, और अमेरिकन जो बैरी जहाज़ थे उनकी चिमनियों में जाके उन्होंने अपने जहाज़ जो थे वो टकरा दिए, और वहाँ पर उनका बेतहाशा नुकसान हुआ। और अमेरिकन को उस हिस्ट्री में यानी सेकंड वर्ल्ड वार में अगर उसका पूरा मंजरनामा देखा जाए तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता जो जापानियों ने किया था। यही वजह कि जो आज पूरी दुनिया में जो खुदकुश बमबारी का काम करने वाले ड्रोन्स हैं उनको भी कामाकाजी कहते हैं। इसलिए इस वक्त जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया यूक्रेनियन ने वो वही पैटर्न है। ये भी खुदकुश बमबार का ही काम करते हैं, अपने निशाने पे जाके खुद तबाह होते हैं और जिस चीज़ से टकराते हैं। इस केस में तो उन्होंने जो रूसी जंगी जहाज़ थे, हवाई जहाज़, उनको तबाह कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इस एपिसोड में वही गलती रशिया से हुई है जो 10 मई को पाकिस्तान पर अटैक के दौरान या 6 और 7 मई को इसी साल इंडिया ने गलती की है। उन्होंने अपने दुश्मन को कमज़ोर समझा, उन्होंने समझा कि पाकिस्तान, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत करने से पहले एक माहौल ऐसा पैदा किया जिसमें कहा कि पाकिस्तान भिख मंगा है, पाकिस्तान IMF के टुकड़ों के पे पल पड़ता है, पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़ीरो है, पाकिस्तान के हर शहरी का तमस्खुर और मजाक उड़ाया गया। और इस बात से वो गाफिल हो गया कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है और जो एयर पावर है या उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस कदर जदीद है। तो उन्हें राफेल तैयारे जो हैं वो इंडिया के वो फ्रांस की हुकूमत से ख़रीदे गए थे, उनको भी तबाह कर दिया। अब ये हिंदुस्तान माने या ना माने, लेकिन रियलिटी यही है कि पाकिस्तान के पास जो जंगी हथियार मौजूद थे, जो टेक्नोलॉजी थी और जो पाकिस्तान के पास मिलिट्री माइट थी, ये उसकी फतह है। बिल्कुल उसी तरह से यूक्रेन ने भी रशिया को और पूरी दुनिया को हैरान किया है। उन्होंने अपने इस तरीक़ा वारदात से जिस तरह से रशिया को नुकसान पहुंचाया है, तो आने वाले दिनों में इस वाक़े को इसी तरह से लिखा जाएगा जिस तरह से हेलन ऑफ ट्रॉय का वाक़या है, जिस तरह से पर्ल हार्बर का वाक़या है, और जिस तरह से ये यूक्रेन पर रशिया के अटैक के रद्द-ए-अमल में यूक्रेन ने रशिया को नुकसान पहुंचाया है। सर ये बताइए, अगर जिस तरह का नुकसान रशिया का इस वक्त हो चुका है, क्या ये जंग अब खत्म हो जाएगी? रशिया ये समझेगा कि अब मैं मजीद नहीं लड़ना चाहिए, हम अफोर्ड नहीं करते, या ये जंग मजीद आगे बढ़ेगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जिस वक्त पर्ल हार्बर के वाक़े के बाद डायरेक्ट अमेरिका दूसरी जंग अज़ीम में शामिल हो गया था, और उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा है कि उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो जापान पर एटम बम गिरा दे, क्योंकि उन्होंने 6 अगस्त और 9 अगस्त को रिस्पेक्टिवली हिरोशिमा और नागासाकी पर कराए थे, और हज़ारों लोगों को, बल्कि लाखों लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था और जंग खत्म हो गई थी। सोचना तो इसी तरह से है, सारी दुनिया सोच रही है कि अब रशिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या यूक्रेन पे या यूक्रेन के इर्द गिर्द जो दीगर यूरोपीय ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जो नेटो कंट्रीज़ हैं, उन पर रशिया जो है वो अटैक करता है या न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। दुनिया, मेरा ख्याल है कि बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब दुनिया के हर मुल्क के पास जिन के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं, अगर वो जवाबी कार्रवाई करते हैं तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। शायद दुनिया जो है जो तीसरी जंग अज़ीम की मुतहम्मल नहीं हो सकती, लेकिन हालात व वाक़यात इसी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं सूरत हाल को कि शायद रशिया की तरफ से इस किस्म का कोई जंगी कदम उठाया जा सकता है जिसमें यूक्रेन पे कोई शदीद किस्म का कोई हमला जो है वो हो सकता है। लेकिन जहाँ तक कन्वेंशनल वार वेपनरी का ताल्लुक है, इस वक्त रशिया जो है वो डेसिमेटेड पोजीशन में है, उसकी एयर पावर जो है वो तबाह कर दी गई।